द गेम ऑफ द लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। किताब में लेखिका फ्लोरेंस कोवल जी ने हमें ज़िंदगी को समझने में मदद की है। किताब में वे हमें बताती हैं कि हम जो भी दुनिया को देते हैं वे आखिर में हमें वापस कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर हम प्यार देते हैं तो बदले में हमें प्यार ही वापस मिलेगा, लेकिन अगर हम नफ़रत देते हैं तो बदले में हम नफ़रत ही महसूस करेंगे। हम जो भी दुनिया को देते हैं और हासिल करते हैं उसके ज़रिए से हम अपनी सच्चाई को आकार देते हैं। किताब हमें अपनेपन की भावना को हासिल करने में मदद करती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। किताब 1925 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये शिन की पहली किताब थी जिसे उन्होंने खुद ही प्रकाशन किया था, क्योंकि वे इसके लिए प्रकाशक ढूंढ ही नहीं पा रही थी। इस छोटी सी किताब ने दुनिया भर के हजारों लोगों की जिंदगी, पर्पसेस और अपनेपन की भावना को खोजने के लिए प्रेरित किया। ये आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि 1925 में लिखा गया था। ये किताब बताती है कि ज़िंदगी एक लड़ाई नहीं बल्कि एक खेल है, देने और लेने का खेल। किताब की मदद से आप ये जान सकते हैं कि कैसे आपका दिमाग और उसकी कल्पना ज़िंदगी के खेल में अहम भूमिका निभाते हैं। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं या जिस पर भी ध्यान देते हैं वह देर सवेर आपकी दुनिया के हिस्से के रूप में महसूस ज़रूर किया जाएगा। ये छोटी सी किताब आपको बताएगी कि कैसे आप ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने पछतावे को पीछे छोड़ सकते हैं और अपना खुद का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ऑथर फ्लोरेंस कोवल शिन पेशे से एक कलाकार और किताब चित्रकार हैं, जिन्होंने कई सालों तक न्यूयॉर्क में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया। वह एक लोकप्रिय मिलनसार शिक्षिका थी, जिन्हें वह गुप्त आशीर्वाद भी मिला था कि वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखती थी। शायद इसलिए उन्होंने वो देखा जिसे हम में से कोई देख ही नहीं पाया। अपने ज्ञान को उन्होंने अपनी किताब में शामिल किया और हजारों लोगों को इससे प्रेरित किया। फ्लोरेंस कोवल शिन के लिए नियम पुराने और नए नियम में पाए जाने थे। उनके 1925 के क्लासिक में जो कुछ भी है, जैसे कि गैर प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस, काम और माफ़ी के लिए नियम, ये सब पूर्वी पवित्र किताबों में पाए जाते हैं। उनके काम को बताने का लक्ष्य सभी के लिए है। एक व्यक्ति ज़िंदगी में क्लास को हासिल कर सकता है। स्वास्थ्य, धन, प्यार, अपनी पूरी अभिव्यक्ति के 4 बिंदुओं। अगर आप ज़िंदगी को काबू करने वाले, ना बदलने वाले सिद्धांतों के साथ खुद को जोड़ते हैं तो उनका मानना था कि ये सारा कल्याण हम सभी को जन्मसिद्ध अधिकार था। इस किताब की सबसे मुख्य बातें जो उन्होंने बताई हैं, ज़िंदगी का वर्ग, खुशी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत होती हैं। ज़िंदगी एक खेल है, द गेम ऑफ द लाइफ। लेखिका ने ज़िंदगी को एक खेल बताया। वह कहती हैं कि ज़िंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसके लिए आपकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी में मज़ा आना चाहिए। इसे एक खेल की तरह देखें। अगर आप ज़िंदगी को एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप समझेंगे कि इसके कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करने से आप कम तनाव, ज़्यादा खुशी और बड़ी सफलता पाएंगे। ज़िंदगी का खेल बेरंगों का खेल है। जैसे हम सभी के विचार, कर्म और शब्द हमारे पास देर सवेर आश्चर्यजनक रूप से लौट ही आते हैं। जिस तरह से जीवन को प्यार, अंतर्ज्ञान, डर और उम्मीद के विस्तारित किया गया है वह बहुत ही सुंदर है। लेखिका बताती हैं कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को लड़ाई मानते हैं। ज़िंदगी एक लड़ाई नहीं है, यह एक खेल है, देने और लेने का। इंसान जो वचन और कर्म भेजते हैं वही उनके पास वापस लौट कर आते हैं। नियमों को समझे बिना कोई खेल अच्छी तरह से खेला ही नहीं जा सकता। ज़िंदगी सबसे ज़रूरी खेल होने के नाते सीखने लायक है और इसे अच्छी तरह से खेलने के लिए इसका सबसे अच्छा फ़ायदा उठाएं। जैसे कि वह कहती हैं, आप सिर्फ एक बार जीते हैं। अगर आप इसे सही तरह से करते हैं तो आप एक ही बार में पूरे होते हैं। लेखिका ने पाया कि भरोसे वाले इंसान होना डर वाले इंसान से कहीं बेहतर है। उन्होंने उन चिन्हों को पाया जो उन्हें वह रास्ता दिखाते थे जिसके बारे में उनका मानना था कि पुराने और नए नियम का पालन करना सबसे अच्छा है। इन विषयों का नियम, दिव्य पैटर्न, कर्म का नियम, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट का नियम, शब्दों की शक्ति, इस्तेमाल का नियम, माफ़ी का नियम, प्यार का नियम, अथक इनरेजिस्टिबल का कानून भी शामिल है। आपके अपने विचार, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिर में अपने काम को बदलना होगा। अपने शब्दकोश को ज़्यादा सकारात्मक के साथ बदलना निश्चित रूप से एक कदम आगे होता है।
लेकिन आपको अपने व्यवहार के साथ साथ अपने सकारात्मक विचारों को भी दिखाना होगा। किताब में बताए गए जिंदगी के 3 सबक हैं। जिंदगी का वर्ग। नंबर 1, लेखिका बताती है हमारी जिंदगी में 4 केंद्र बिंदु होते हैं जो हमारे आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। धन, स्वास्थ्य, प्यार और अपने आप की अभिव्यक्ति। धन, स्वास्थ्य, प्यार और अपने आप की अभिव्यक्ति। अपनी जिंदगी के इन हिस्सों में से हर एक को आप जिस तरह से आकार देना चाहते हैं, आखिर में वह आपको एक यादगार और सुखी जिंदगी वापस देगा। नंबर 2, खुशी। आपका ईश्वरीय अधिकार है। जब भी आपको लगे कि आपकी खुशी के लिए काम करना है तो याद रखें आप खुश रहने के अधिकार के साथ पैदा हुए हैं। अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक से भरें और रास्ते में हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद कर दें। नंबर 3, कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत भी होती हैं। बहुत से लोगों को कभी कभी ये गलत विचार आता है कि वे क्या चाहते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग उस आखिरी परिस्थिति का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं जिसे वे खुद पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लोगों से पूछते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो उनमें से ज़्यादातर लोग कहेंगे उन्हें पैसे की ज़रूरत है। हालांकि ज़िंदगी की खुशी का पैसे से कोई लेना देना ही बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों सबकों का मतलब साफ है, आप जिंदगी ही सबसे ज़्यादा कीमती है, इसलिए आखिर परिणाम पर ध्यान दें। ईश्वर, ब्रह्मांड या जिससे आप ये कह सकते हैं, उसे आपको ये दिखाने दें कि आपकी इच्छाओं को क्या वे पूरा कर सकते हैं। बाकी सब जिंदगी के लिए है। जिंदगी का मजा लें और खुल के जिएं। समृद्धि प्रत्याशा का नियम। लेखिका जिंदगी के इस नियम में बताती हैं कि कल्पना संकाय जिंदगी के खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जिसका मतलब है कि इंसान जो कुछ कल्पना करता है उसे अपने ज़िंदगी में देर सवेर वापस मिल ही जाता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में मनचाहे लक्ष्यों को लगातार हासिल करने के लिए अच्छी कल्पना करना बहुत ही ज़रूरी है।